यहाँ सुबह का सूरज तो निकल चुका था, लेकिन बड़े घर में आज अंधेरा छाया हुआ था। अर्जुन जब कोर्ट जाने के लिए तैयार हुआ, तो घर की बहुएं जो अहाना को अपनी बहन जैसा मानती थीं, उसका रास्ता रोककर आंसुओं भरी आंखों से विनती करने लगीं कि गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है और अहाना जैसी पत्नी उसे चिराग लेकर भी नहीं मिलेगी, इसलिए घर मत तोड़ो। मगर अर्जुन के सिर पर पुरुष अहंकार हावी था। वह उन्हें झटक कर आगे बढ़ गया और साफ कह दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है। उधर श्रुतो मामा के घर पर भी माहौल भारी था। मामा ने अहाना के सिर पर हाथ रखते हुए आखिरी बार समझाया कि अगर दिल में अर्जुन के लिए जरा सी भी जगह हो, तो इस रिश्ते को एक मौका और दे देना चाहिए, क्योंकि कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ने के बाद वापसी का रास्ता नहीं होता। लेकिन आत्मसम्मान के लिए लड़ रही अहाना ने आंसू पोंछते हुए कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, और जब उसे ही उसकी कद्र नहीं, तो वह क्यों जबरदस्ती उसके गले पड़े। अपने अपने दर्द और जिद के साथ दोनों कोर्ट की ओर निकल पड़े। बाहर का माहौल तनावपूर्ण था। एक तरफ अर्जुन, पीसी मोनी, पोल्टो, परिवार के लोग और वकील। दूसरी तरफ अहाना सिर्फ श्रुतो मामा के साथ खड़ी थी। दुर्गा देवी भी वहीं थीं, चेहरा कठोर, पर भीतर से टूटती हुई माँ का दिल महसूस कर रही थीं कि उनका परिवार बिखर रहा है और वे कुछ भी नहीं कर पा रहीं। इस गमगीन माहौल में केवल पीसी मोनी और पोल्टो खुश थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब बस कुछ घंटों बाद अहाना का पत्ता साफ और घर पर उनका कब्जा पक्का। कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई और जज ने आखिरी बार पूछा कि क्या वे सच में अलग होना चाहते हैं। दोनों ने सिर हिला दिया। तभी अर्जुन के वकील ने दांव चलते हुए अहाना से पूछा कि तलाक के बदले वह कितनी एलिमनी या संपत्ति चाहती है। यह सुनते ही अहाना के भीतर स्वाभिमान की आग भड़क उठी। उसने भरी अदालत में अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा कि वह रिश्तों का सौदा करने नहीं आई, उसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। वह अपने पैरों पर खड़ी है और उसे भीख नहीं, आत्मसम्मान चाहिए। उसका यह साहस देखकर दुर्गा देवी भी हैरान रह गईं। कागजी कार्यवाही समाप्त होते ही अंतिम रस्म, मंगलसूत्र लौटाने का समय आया। अहाना कांपते हाथों से मंगलसूत्र उतारकर अर्जुन की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह उसे अर्जुन की हथेली पर रखने वाली थी, पीछे खड़ी दुर्गा देवी के सीने में तीव्र दर्द उठा और वे अहाना मेरी बेटी कहती हुई बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। मंगलसूत्र हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और अर्जुन अहाना सब कुछ भूलकर सिर्फ माँ माँ पुकारते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़े। अर्जुन ने माँ को उठाया, अहाना उनके हाथ रगड़ने लगी। कार्यवाही रोक दी गई और एम्बुलेंस बुलाई गई। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि दुर्गा देवी को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि गहरे भावनात्मक सदमे के कारण कार्डियक शॉक लगा है, और अगर जल्द कोई अच्छी खबर न मिली तो हालात बिगड़ सकते हैं। यह सुनकर अर्जुन और अहाना को एहसास हुआ कि उनकी जिद ने माँ की जान जोखिम में डाल दी है। होश में आते ही दुर्गा देवी ने सिर्फ दोनों से मिलने की जिद की। जब अर्जुन और अहाना घबराते हुए आईसीयू में पहुंचे, तो दुर्गा देवी ने उनके हाथ पकड़कर एक दूसरे के ऊपर रख दिए और रोते हुए कहा कि अगर आज वे अलग हुए तो समझ लें कि उन्होंने अपनी माँ को जीते जी मार दिया, क्योंकि उनकी जिंदगी, उनकी सांसें उसी परिवार में बसी हैं। माँ के आंसुओं ने अर्जुन और अहाना का सारा अहंकार पिघला दिया। दोनों माँ के पैरों पर गिर पड़े और कसम खाई कि अब कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। अस्पताल का कमरा उनके इस बदल सकता हूँ। जरूर, मैं इस कहानी को उसी भावनात्मक प्रवाह आईसीयू के बाहर खड़े परिवार वालों ने जैसे ही देखा कि अर्जुन और अहाना एक साथ बाहर आ रहे हैं, सबकी सांसें थम गईं। उनकी आंखों में अब तलाक का डर नहीं, बल्कि रिश्ते बचने की उम्मीद चमक रही थी। अर्जुन ने आगे बढ़कर पिता का हाथ थाम लिया और धीमी आवाज में कहा, पापा, हम दोनों ने फैसला ले लिया है, हम अलग नहीं होंगे।
यह सुनते ही अर्जुन के पिता की आंखें भर आईं। इतने दिनों से जमा हुआ दर्द जैसे एक पल में पिघल गया। उधर अहाना को देखकर घर की बहुएं दौड़ी चली आईं। उन्होंने उसे गले लगा लिया, जैसे बरसों बाद कोई अपना लौट आया हो। पेसी, मोनी और पोल्टो के चेहरे पर पड़ती परछाइयों से साफ था कि उनकी साजिश पूरी तरह बिखर चुकी थी। उनका जीत का सपना कुछ ही मिनटों में राख हो चुका था। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि एक माँ की ममता ने उनके महीनों के खेल को खत्म कर दिया। अस्पताल का कॉरिडोर अब आंसुओं और मुस्कुराहटों दोनों से भरा था। अहाना ने धीरे से अर्जुन की ओर देखा। कभी वह नजरें चुराती थी, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और था। एक नरम सी शांति, एक हल्की सी सच्चाई। अर्जुन भी उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाया। कुछ पलों के लिए दोनों एकदम खामोश रहे, जैसे हजारों बातें बिना शब्दों के ही हो गई हों। तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले, आप सब चिंता मत कीजिए। दुर्गा देवी अब खतरे से बाहर है। उन्हें बस अपने परिवार की जरूरत थी और लगता है उन्हें मिल चुकी है। यह सुनते ही अहाना की आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, राहत के आंसू थे। अर्जुन ने सहजता से उसका हाथ पकड़ा। अहाना ने पल भर को उसकी तरफ देखा, पर इस बार उसने हाथ नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद जब दुर्गा देवी को कमरे में शिफ्ट किया गया, तो अर्जुन और अहाना दोनों उनके बिस्तर के पास बैठ गए। उनकी आंखों में अब कोई तकरार नहीं थी, बस एक नया संकल्प था, परिवार को टूटने नहीं देने का। दुर्गा देवी ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा और धीमे स्वर में कहा, बस अब इसी तरह साथ रहना। घर तभी घर होता है जब उसमें प्यार हो, लड़ाइयाँ नहीं। अहाना ने पहली बार पूरी सहजता से उनका हाथ पकड़ा और कहा, माँ, अब कुछ नहीं टूटेगा, हम सब साथ हैं। अर्जुन ने माँ के पैरों के पास बैठते हुए सिर झुका लिया। भीतर से वह खुद को कोस रहा था, पर साथ ही भगवान का शुक्र भी कर रहा था कि सच वक्त रहते सामने आ गया। उसकी आवाज भर्रा गई, आई प्रॉमिस माँ, अब कुछ भी नहीं होगा जो आपको तकलीफ दे। उस रात अस्पताल में कोई आवाज नहीं थी, न रोने की न लड़ाई की, बस दिलों के जुड़ने की एक धीमी सी आहट थी। और शायद लंबे अरसे बाद अर्जुन और अहाना दोनों ने महसूस किया कि जरूर कहानी को उसी भावनात्मक गहराई और ड्रामेटिक फ्लो के कमरे में हल्की धूप छनकर आ रही थी। दुर्गा देवी की तबीयत अब पहले से बेहतर थी। अर्जुन और अहाना दोनों पूरी रात उनकी देखभाल करते रहे थे। अहाना ने न जाने कितनी बार पानी बदला, दवा दी और माँ के माथे पर हाथ फेरकर उन्हें सुलाया। दुर्गा देवी हर बार आंखें खोलती तो सबसे पहले अहाना को अपना ख्याल रखते हुए पाती और मन ही मन सोचती, जिस लड़की को मैंने अपने दिल से निकाल फेंका था, वही आज मेरी ताकत बनी हुई है। सुबह डॉक्टर ने कहा कि अगर सब ठीक रहा तो शाम तक दुर्गा देवी को घर ले जाया जा सकता है। यह सुनकर सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन सबसे ज्यादा हल्कापन अर्जुन और अहाना के चेहरे पर था। दोनों के बीच अब पहले वाली कड़वाहट नहीं थी। शब्द कम थे, लेकिन खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। अर्जुन पानी लेने बाहर गया और इसी बीच श्रुतो मामा अहाना के पास आए। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, तुम ठीक हो? अहाना मुस्कुराई, वो मुस्कान जो बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर आई थी। हाँ मामा, अब सब ठीक हो रहा है। मामा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, कभी कभी रिश्तों का इम्तिहान बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर इरादे सच्चे हों तो भगवान भी रास्ता बना देते हैं। अहाना की नजरें अनायास अर्जुन की तरफ चली गईं, जो दरवाजे के पास खड़ा यह सब सुन रहा था। अर्जुन कुछ पल उसके चेहरे पर देखते रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, अहाना, कल जो हुआ उससे मुझे बहुत कुछ समझ आया है। मैं तुम्हारे लायक पति नहीं था। अहाना ने उसकी बात काटते हुए कहा, कल जो हुआ उसकी वजह हम दोनों हैं। गलती भी दोनों की थी और सुधार भी दोनों को करना है। जरूर मैं इस कहानी को उसी भावनात्मक प्रवाह देखा कि अर्जुन और अहाना एक साथ बाहर आ रहे हैं। सबकी सांसें थम गईं। उनकी आंखों में अब तलाक का डर नहीं, बल्कि रिश्ते बचने की उम्मीद चमक रही थी।
अर्जुन ने आगे बढ़कर पिता का हाथ थाम लिया और धीमी आवाज में कहा, पापा, हम दोनों ने फैसला ले लिया है, हम अलग नहीं होंगे। यह सुनते ही अर्जुन के पिता की आंखें भर आईं। इतने दिनों से जमा हुआ दर्द जैसे एक पल में पिघल गया। उधर अहाना को देखकर घर की बहुएं दौड़ी चली आईं। उन्होंने उसे गले लगा लिया, जैसे बरसों बाद कोई अपना लौट आया हो। पेसी, मोनी और पोल्टो के चेहरे पर पड़ती परछाइयों से साफ था कि उनकी साजिश पूरी तरह बिखर चुकी थी। उनका जीत का सपना कुछ ही मिनटों में राख हो चुका था। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि एक माँ की ममता ने उनके महीनों के खेल को खत्म कर दिया। अस्पताल का कॉरिडोर अब आंसुओं और मुस्कुराहटों दोनों से भरा था। अहाना ने धीरे से अर्जुन की ओर देखा। कभी वह नजरें चुराती थी, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और था। एक नरम सी शांति, एक हल्की सी सच्चाई। अर्जुन भी उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाया। कुछ पलों के लिए दोनों एकदम खामोश रहे, जैसे हजारों बातें बिना शब्दों के ही हो गई हों। तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले, आप सब चिंता मत कीजिए, दुर्गा देवी अब खतरे से बाहर है। उन्हें बस अपने परिवार की जरूरत थी और लगता है उन्हें मिल चुकी है। यह सुनते ही अहाना की आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, राहत के आंसू थे। अर्जुन ने सहजता से उसका हाथ पकड़ा। अहाना ने पल भर को उसकी तरफ देखा, पर इस बार उसने हाथ नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद जब दुर्गा देवी को कमरे में शिफ्ट किया गया, तो अर्जुन और अहाना दोनों उनके बिस्तर के पास बैठ गए। उनकी आंखों में अब कोई तकरार नहीं थी, बस एक नया संकल्प था, परिवार को टूटने नहीं देने का। दुर्गा देवी ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा और धीमे स्वर में कहा, बस अब इसी तरह साथ रहना। घर तभी घर होता है जब उसमें प्यार हो, लड़ाइयां नहीं। अहाना ने पहली बार पूरी सहजता से उनका हाथ पकड़ा और कहा, माँ, अब कुछ नहीं टूटेगा, हम सब साथ हैं। अर्जुन ने माँ के पैरों के पास बैठते हुए सिर झुका लिया। भीतर से वह खुद को कोस रहा था, पर साथ ही भगवान का शुक्र भी कर रहा था कि सच वक्त रहते सामने आ गया। उसकी आवाज भर्रा गई, आई प्रॉमिस माँ, अब कुछ भी नहीं होगा जो आपको तकलीफ दे। उस रात अस्पताल में कोई आवाज नहीं थी, न रोने की न लड़ाई की। अगर आप चाहें, मैं इसकी अगली कड़ी भी लिख सकता हूँ। घर वापसी, पीसी, मोनी, पोल्टो की चालें या अर्जुन अहाना के रिश्ते की नई शुरुआत में से कोई भी। ये पहली बार था जब दोनों ने बिना झगड़े, बिना तुनक तुनक इतनी शांति से बात की हो। अर्जुन मुस्कुराया, बहुत दिनों बाद, दिल से। घर में सिस बीच एक और हलचल थी। पीसी, मोनी और पोल्टो दोनों अंदर ही अंदर बौखलाए हुए थे। उनकी चालें पानी डालकर धूल में मिला दी गई थीं। पोल्टो ने कुर्सी पटकते हुए कहा, सब बर्बाद हो गया, ये अहाना फिर से घर में राज करेगी। पीसी, मोनी ने दांत भींचते हुए कहा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, घर जाने दो पहले, मैं सब ठीक करती हूँ। पर उनके मन की आग को कोई नहीं जानता था कि अब उनका सामना सिर्फ अहाना से नहीं, बल्कि पूरे परिवार से होने वाला था, एकजुट परिवार से। शाम तक दुर्गा देवी को डिस्चार्ज करने की तैयारी शुरू हो गई। अर्जुन ने माँ को संभाला और अहाना ने उनके सामान को ठीक से पैक किया। जब व्हीलचेयर बाहर आई तो पूरा परिवार दोनों तरफ खड़ा था, जैसे किसी रानी का स्वागत कर रहा हो। दुर्गा देवी की आंखें बच्चों को देखकर भर आईं। बाहर निकलते समय उन्होंने एक पल को अहाना का हाथ थामा और बोली, घर चलें, बहुत दिन हो गए, वो घर भी हमारे जैसे ही रो रहा होगा। अहाना ने सिर हिलाया। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी, कहीं न कहीं वह भी उसी घर को याद कर रही थी। अस्पताल के बाहर कार में बैठते हुए अर्जुन ने अनायास दरवाजा खोलकर कहा, पहले तुम बैठो। अहाना चौंकी। कई महीनों से ऐसे छोटे छोटे सम्मान उसे नहीं मिले थे। वह चुपचाप बैठ गई। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा बंद किया। इन छोटी छोटी बातों से दिल में जो बरसों की ठंडक जम गई थी, वह धीरे धीरे पिघलने लगी थी। घर पहुंचते ही दहलीज पर बहुएं, कलश
और आरती लिए खड़ी थीं, जैसे पहली बार दुल्हन वापस आ रही हो। आहाना ने एक पल को खुद को रोक लिया। उसे लगा कि अब वह इस घर का हिस्सा है भी या नहीं। मगर तभी दुर्गा देवी ने उसका हाथ कसकर दबाकर कहा, यह घर तुम्हारा उतना ही है जितना अर्जुन का।